एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में आज हम बायोलॉजी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, या रेलवे से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम में, या एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं देखने के लिए। वहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, उसमें जनरल साइंस वाला जो पार्ट है, उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक सीरीज़ आपको इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बायोलॉजी के जो हैं उनसे रिलेटेड एक प्रोवाइड की जाए, ताकि आपका बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इन एग्ज़ाम्स के लिए कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकें, और जो क्वेश्चंस आप यहाँ डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हार्मोन विच स्टिमुलेट हार्ट बीट। स्टिमुलेट मतलब जो प्रेरित करता है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट बीट स्लो है या उसकी हार्ट बीट लगभग रुकी हुई है, तो एक हार्मोन है जिसका इंजेक्शन अक्सर डॉक्टर्स देते हैं और उसकी वजह से उसकी हार्ट बीट दोबारा शुरू हो जाती है और उसकी हार्ट बीट जो है वो रिवाइव हो जाती है। तो ये एक हार्मोन इनमें से है जो हार्ट बीट को, यानी कि हृदय गति को प्रेरित करता है, हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है। आपके लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन जो है एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है जो हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, उसको तेज करता है, हृदय गति को प्रेरित करता है। बाकी अगर हार्मोन्स के बारे में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उसको भी समझ लीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये भी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण को प्रेरित करता है। ग्लूकागॉन ये पैंक्रियास से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल के कम होने पर उसको बढ़ाता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन करता है। और गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन है। तो यहां पर आपके लिए सही ऑप्शन एड्रीनलिन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की? आपके लिए जो ऑप्शंस हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कार्डियक मसल्स और हेपेटिक लोब्स। तो यहां पर आपके लिए जो सही ऑप्शन है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वो इकाइयां हैं किडनी की। अगर आप ध्यान दें तो आपने जो किडनी के डॉक्टर होते हैं जो किडनी डिजीजेस का इलाज करते हैं, खासतौर से उनको अक्सर नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो नेफ्रोलॉजी वो इकाई है बायोलॉजी में जिसमें किडनी के स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड डिजीजेस की स्टडी करते हैं, तो इसीलिए उन डॉक्टर्स को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल इकाई है। ये एक और इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। न्यूरॉन ये ब्रेन या नर्वस सिस्टम की इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्कर्वी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी नाम का रोग किसके कमी के कारण होता है? डेफिशिएंसी मींस कमी के कारण। तो ये एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है। उसमें से स्कर्वी भी एक कॉमन डिजीज है, एक सामान्य रोग है जो अक्सर पूछा जाता है। तो इनमें से किस विटामिन की कमी से ये रोग होता है? तो आपके लिए जो ऑप्शन है उसमें सही ऑप्शन आपके लिए है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में, जो खट्टे स्वाद वाले फल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है, उनके अंदर ये विटामिन पाया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति खट्टे फल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है, नींबू, मौसमी, संतरा जैसे, तो उनके अंदर इस तरह की जो डिजीज़ है, इस तरह का जो रोग है स्कर्वी, ये हो सकता है जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उनसे खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर नॉर्मल डाइट। हमारे सामान्य भोजन में, हमारा जो सामान्य भोजन है उसमें
ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? आपको पता है कि हमारे लिए जो सामान्य भोजन है जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये मुख्य घटक हैं। इनमें से हमारे लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके लिए सी ऑप्शन सही है। ये हमारे लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है भोजन में हमारे। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो फिर हमारे लिए फैट जो है वो ऊर्जा देने का काम करते हैं, और अगर फैट उपलब्ध नहीं है तो फिर प्रोटीन ये काम करेंगे। वैसे प्रोटीन हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूसर नहीं है, ऊर्जा उत्पादक नहीं है, वो हमारे शरीर के बॉडी बिल्डर्स हैं, हमारे शरीर को बनाने वाले वो घटक हैं। तो वो हमारे लिए एनर्जी देने वाले मुख्य घटक नहीं है। एनर्जी देने वाला मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फिश? इनमें से जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये इनमें से कुछ के नाम में फिश लगा हुआ है और कुछ आप फिश के तौर पे जानते हैं, लेकिन इनमें से 3 ऐसी हैं जो वास्तविक मछलियां नहीं हैं। वेल वो वास्तविक मछली नहीं है, वो एक मैमल है। कटल फिश वो भी वास्तविक मछली नहीं है, मोलस्का की एक मेंबर है वो, सॉरी सीलेंट्रेटा की एक मेंबर है। सिल्वर फिश ये आर्थ्रोपोडा क्लास की एक मेंबर है, आर्थ्रोपोडा फाइलम की एक छोटा सा कीट होता है ये। फ्लाइंग फिश ये वास्तविक मछली है, ये क्लास पिसीज की मेंबर है, और अगर आपने इसका जूलॉजिकल नेम सुना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद रखिएगा, एक्सोसीटस कहते हैं इसको। तो ये वास्तविक मछली है, उड़ नहीं सकती है, सिर्फ उसके जो फिन्स हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं पंख के जैसे, तो ये पानी की सतह पर डाइव कर सकती है, छलांग लगा सकती है, उड़ नहीं सकती है। तो वो छलांग जो लगाती है लंबी पानी की सतह पर, इसकी वजह से इसका नाम फ्लाइंग फिश है। तो ये वास्तविक मछली है। बाकी ये आर्थ्रोपोड है, एक तरह का इंसेक्ट है, कीट है। कटल फिश ये भी एक नॉन वर्टिब्रेट है, और वेल ये एक मैमल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्रॉन जिसको हिंदी में हम केसर या जाफरान कहते हैं, तो सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ क्रॉकस सटाइवस? ये एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में आपके लिए 2 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि सेफ्रॉन कहाँ से प्राप्त होता है तो उसका आंसर ये है क्रॉकस सटाइवस। ये एक पौधा है, उसकी जीनस क्रॉकस है, सटाइवस उसकी स्पीशीज का नाम है। तो एक तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लेकिन जो आपसे एक्चुअल यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि सेफ्रॉन या केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है या क्रॉकस सटाइवस के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो आपके लिए जहाँ पर ऑप्शन है उसमें सही ऑप्शन है स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो ऐसे भाग हैं जिनसे आपको सेफ्रॉन या केसर मिलता है। खासतौर से स्टिग्मा से सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी वाला, सबसे ज्यादा बेहतर क्वालिटी वाला केसर प्राप्त होता है। जो सबसे महंगा केसर होता है वो उसी स्टिग्मा वाले पार्ट से, यानी कि वर्तिकाग्र जो पुष्प का होता है उससे प्राप्त होता है। तो ये सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एज ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी? जी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन सुनते ही इसके आंसर के ऊपर पहुंचते हैं, टिक करते हैं हार्ट, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हार्ट अगर हमारे लिए ब्लड बैंक का काम करेगा, यानी कि अपने पास ब्लड को रोक के रखेगा, स्टोर करके, आप यकीन मानिए कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाएगी। ब्लड को पंप करना काम है हार्ट का, उसको अपने पास स्टोर करना काम नहीं है। वो केवल एक साइड से हमारी बॉडी के जो अशुद्ध रक्त आ रहा है उसको शुद्ध होने फेफड़ों तक भेजता है, और दूसरे साइड से जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आ रहा है उसको हमारे बॉडी टिश्यूज में भेजता है। तो उसका काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, ना कि ब्लड को रोकना। तो ब्लड को अपने पास स्टोर करने का, एक्चुअली वो स्टोर ब्लड को खासतौर से नहीं करता है, बल्कि वो जो ब्लड में आरबीसीज होती हैं उनको अपने पास स्टोर करता है। तो वो हमारे शरीर में जो अंग है वो स्प्लीन है। स्प्लीन को हम पलीहा कहते हैं, हिंदी में आप इसको पलीहा कहते हैं। तो ये जो हमारे शरीर का अंग है, जो हमारे शरीर का ये ऑर्गन है स्प्लीन, ये हमारे लिए ब्लड बैंक का काम करता है। इसमें काफी सारी आरबीसीज स्टोर रहती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और जितनी आरबीसीज अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं वो स्प्लीन में जाकर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और उसके बाद वहीं पर खत्म हो जाती हैं। तो इसको आरबीसीज का
कब्रिस्तान यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के गर्दन वाले भाग में कौन सी ग्लैंड या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो उसमें आपके लिए ऑप्शन है पीनियल, थायराइड, एड्रीनल और पिट्यूटरी। अब यहां पर आपके लिए सही ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड। ये आपके लिए जो ग्लैंड है ये आपके नेक रीजन में होती है। इसी ग्लैंड के फूल जाने की वजह से, स्वेलअप हो जाने की वजह से जो है वो ग्वाइटर या घेंगा नाम का रोग हो जाता है। पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन वाले पार्ट में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी वहीं पर नज़दीक में होती है और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपके किडनी के आसपास होती है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके लिए सही ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारे लिए है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ इज। सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो गर्दन की हड्डियों को कहते हैं। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो गर्दन वाले हिस्से में जो वर्टिब्री पाई जाती हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। तो जिराफ जो है जिसकी सबसे लंबी गर्दन मानी जाती है, तो उसके गर्दन में कुल कितनी हड्डियां या कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं? ऑप्शन आपके लिए जो यहाँ पर दिए हैं उसमें सी ऑप्शन सही है आपके लिए। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री उसके अंदर होती हैं और ये संख्या हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री में भी है क्योंकि वो भी एक तरह का मैमल है। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री उसमें पाई जाती हैं। वो लंबी होती हैं इसलिए उसकी गर्दन बहुत लंबी हो जाती है, अदरवाइज उसकी सर्वाइकल वर्टिब्री और हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या सेम है, उनका नंबर जो है वो सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरिस्टोटल्स लैंटर्न इज फाउंड इन बॉडी ऑफ। ये जो अंग है एक्चुअली इसको अरस्तु की लालटेन कहते हैं। अरस्तु की लालटेन ये पाचन तंत्र में पाया जाने वाला एक अंग है जो भोजन को काटने और पीसने का काम करता है। तो ये इनमें से किस जंतु के शरीर में पाया जाता है? आपके लिए जो ऑप्शन है उसमें सी अर्चिन, ये एक ऑप्शन है बी, ये आपके लिए सही ऑप्शन है सी अर्चिन। फाइलम एकाइनोडर्मेटा का सदस्य होता है ये और इसके शरीर में एक खास तरह का अंग है जो भोजन को काटने का काम करता है, उसको अरस्तु की लालटेन कहते हैं या एरिस्टोटल्स लैंटर्न कहते हैं। तो सी अर्चिन नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में जो रक्त दाब है वो किस हार्मोन की वजह से जो है बढ़ता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके लिए हैं उनमें वैसोप्रेसिन, ये आपके लिए सही ऑप्शन है बी ऑप्शन वैसोप्रेसिन। इसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का, उनको सिकुड़ने का काम करता है। तो जितना वो सिकुड़ेंगी उतना ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेस मेकर इज फाउंड इन। पेस मेकर जो है वो एक ऐसा मसल्स का बना हुआ, मांसपेशियों का बना हुआ एक गांठ के जैसा, एक नोड के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड के राइट पार्ट में होता है और उसके कारण जो हार्ट बीट है, जो हार्ट के राइट पार्ट में होता है सॉरी, और जिसके कारण जो हार्ट बीट है वो इनिशिएट होती है, यानी कि हृदय गति जो है वो शुरू होती है पेस मेकर से। तो ये जो अंग है या जो ये संरचना है ये एक्चुअली हार्ट में पाई जाती है पेस मेकर। और अगर किसी व्यक्ति में पेस मेकर सही ढंग से काम नहीं करता है तो फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं जो एक छोटी सी बैटरी होती है और वो आपके कॉलर बोन के नीचे, जो आपके कंधे की हड्डी है उसके नीचे लगाई जाती है। तो ये पेस मेकर हार्ट में पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। विच इज पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसको कहते हैं? यहाँ पर आपको कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम दिए हैं और उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके लिए सही ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित भी रहती है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर। जो प्रोटीन है उनकी इकाइयां, उनकी संरचना की इकाइयां क्या कहलाती हैं? तो आपके लिए जो यहाँ पर सही ऑप्शन है
वो अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन की संरचना की इकाइयां हैं। शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की संरचना की इकाइयां हैं। फैटी एसिड जो है वो फैट की, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए, उसकी संरचना की इकाइयां होती हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन गिवन बाय, इनमें से कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है? इसमें आपके लिए सही ऑप्शन जो है वो सोयाबीन है, और इससे हमें लगभग 42% लगभग इसमें प्रोटीन होता है। तो हमारे भोजन में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला हमारे लिए पदार्थ है। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ जो लोग आज पहली बार बायोलॉजी रेहान्स बायोलॉजी चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, रेहान्स बायोलॉजी को, और आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे फॉर एसएससी एग्ज़ाम या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और कोशिश करेंगे कि उनको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए हैं, तो फिर उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहान्स बायोलॉजी को और जुड़े रहिए।